नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। दर्शक, झारखंड की जनता ने 24 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके हेमंत सोरेन जी को सत्ता में वापस लेके आया। सियासी गलियारों में हेमंत सोरेन की सत्ता आपस की कई वजह बताई जा रही है, लेकिन जमीन पर जो मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहा वो कुर्मी आरक्षण है, खासकर छोटा नागपुर और कोल्हान के इलाका में। कहा जा रहा है कि कुर्मी आरक्षण की गूंज ने छोटानागपुर और कोल्हान इलाका ऐसा खेल किया कि राज्यों की 3 पार्टियां निपट गई। जहां बिहार, बंगाल और झारखंड में कुर्मी समुदाय का सियासी वर्चस्व है, अकेला झारखंड में कुर्मी जाति की आबादी 15% के आसपास है। 1980 में कुर्मी समुदाय के लोगों ने खुद को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग किया है। समुदाय का तर्क था कि पिछड़ेपन के आधार पर उन्हें ये हक मिलनी चाहिए। झारखंड और बंगाल के कई हिस्सों में इसके लेकर आंदोलन हुए। उस वक्त झारखंड में विनोद बिहारी महातो कुर्मी का नेतृत्व करते थे। धीरे धीरे कुर्मी समुदाय के मुद्दे को आजसू ने उठाना शुरू किया। सुरेश महातो इसका कर्णधार बने। मुख्यमंत्री रहते अर्जुन मुंडा ने कुर्मी जाति को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव भी पास किया, लेकिन केंद्र ने डिमांड उस वक्त खारिज कर दिया जब हाल के दिनों में जयराम महातो ने नए सिरे से इस मांग को हवा दी है। जयराम बीजेपी से 1932 की खतियानी नीति और कुर्मी आरक्षण को लागू करने की मांग लंबे वक्त से कर रहे थे, और वही जयराम इसी मुद्दे के आधार पर चुनाव में भी उतरे थे। उनकी पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा है। 10 सीटों पर एनडीए गठबंधन के सहारे चुनावी मैदान में उतरने वाली आजसू सिर्फ एक पर जीत हासिल कर पाई है। आजसू सुप्रीमो सुरेश महातो खुद चुनाव हार गया। सुरेश जिस सिल्ली सीट से चुनाव हारे हैं, वहां से जेएमएम के अमित महातो ने जीत हासिल किया है। अमित ने सिल्ली सीट पर 23,867 वोटों से जीत हासिल किया। वही जयराम के उम्मीदवार को यहां पर 40,000 से ज्यादा वोट आए थे। इसी तरह गोमिया सीट पर आजसू के विधायक रहे लंबोदर महातो 30 नंबर पर पहुंच गया। यहाँ जयराम की उम्मीदवार पूजा कुमारी रानाप रही। ऐसा बहुत सीट है जहाँ पे कुर्मी लोगों का जो इफेक्ट है वोट में वो पड़ा। कुर्मी आरक्षण की मांग का असर बीजेपी का परफॉर्मेंस पर भी पड़ा। बेरमो सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र पांडे 30 नंबर पर पहुंच गया। यहाँ जयराम खुद चुनाव लड़े थे और उन्हें 60,000 वोट मिले हैं। इसी तरह बोकारो सीट पर बीजेपी का दिग्गज बिरिंची नारायण चुनाव हार गया। बिरिंची को कांग्रेस की श्वेता सिंह ने पटखनी दी। श्वेता की इस जीत में कुर्मी आरक्षण की गूंज भी शामिल है। बोकारो सीट पर जयराम की उम्मीदवार को 39,621 वोट मिले हैं। कांकेर सीट का भी यही हाल है। यहाँ कांग्रेस पहली बार चुनाव जीती है। बीजेपी उम्मीदवार यहाँ पर करीब 1,000 वोट से हार गया। जयराम की पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ 25,965 वोट मिले। गिरिडीह सीट पर भी बीजेपी की हार की बजाय जयराम की उम्मीदवार ही बने। यहाँ पर जेएमएम को जीत मिली है। चंदन कियारी सीट पर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी चुनाव लड़ रहे थे। बावरी इस सीट पर 30 नंबर पर रहे। जयराम के उम्मीदवार यहाँ दूसरा नंबर पर है। तो चुनावी गणित में कई जगह में गलती किया एनडीए ने, इसीलिए आज ये हाल हुआ वहाँ का। और हेमंत सोरेन जी एकदम माटी से जुड़ा हुआ है। उनका पत्नी कल्पना सोरेन जी बेहतरीन टीम वर्क दिखाया। सब लोगों का हार्दिक बधाई। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।